जो खुद तो हंस रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, खुद उनकी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और आप पूरी जिंदगी में अपनी मोटरसाइकिल को तब्दील नहीं कर सकते। उनके बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं, आपने अपना बच्चा पढ़ने की वजह से, इस वजह से स्कूल से उसको हटा लिया है कि मैं उसकी फीस अदा नहीं कर सकता। वोट का मतलब क्या है, वोट कहते किसको है, वोट की तारीख क्या है, वोट का इस्लाम में तसव्वुर क्या है, वोट डालना किसको चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमज़ान चुराही। नाज़रीन मुकर्रम, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास और मेरे ख़याल से आपके लिए ये वीडियो फ़र्ज़ है देखना, और मुकम्मल देखना फ़र्ज़ वाजिब के तौर पे है। क्योंकि नाज़रीन मुकर्रम, इलेक्शन 2024 पाकिस्तान में पूरी आबोताब के साथ इनाकाद पजीर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 8 फरवरी के दिन पोलिंग होगी और पाकिस्तान की आवाम अगले 5 साल के लिए अपने उम्मीदवारान को कामयाब करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आइंदा 5 साल के लिए जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाने वाले अफराद हैं, सूबाई असम्बलियों में जाने वाले अफराद हैं, वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन मुकर्रम, आज की ये वीडियो एक इंतहाई ख़ास मौजू के लिए बनाई गई है। हम वोट डालेंगे, वोट का मतलब क्या है, वोट कहते किसको है, वोट की तारीख क्या है, वोट का इस्लाम में तसव्वुर क्या है, वोट डालना किसको चाहिए, और अगर हमने अपना ये वोट किसी और को डाल दिया, किसी गैर बंदे के हाथ में अपना ये वोट दे दिया, तो इसका नुकसान क्या होगा। आज की वीडियो इस हवाले से है और यकीनन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। वोट किसको देना चाहिए? वोट का मतलब है किसी मनसब के जरिए, किसी मनसब के लिए दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों में से बैलेट पेपर के जरिए या खुफिया वोटिंग के जरिए किसी एक का चुनाव करना वोट कहलाता है। वोट एक जदीद इस्लाह है। अहद रिसालत मुआब में खिलाफत राशिदा के दौर में वोट नाम की तो कोई चीज नहीं मिलती, अलबत्ता अहद रिसालत में खिलाफत राशिदा में हमें जो है वो बैत का लफ्ज मिलता है। जैसे सलमा बिन अकू से नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़ब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जहाद के मौका पर उनसे बैत ली थी। और जैसे कबूल इस्लाम के वक़्त मौला अली अलैहिस्सलाम से भी बैत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। तो आइए बात अब ये करते हैं कि जदीद दौर में वोट की इस्लाह किस हवाले से इस्तेमाल होगी। तो नाज़रीन मुकर्रम, जदीद दौर के उलमा में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने अपनी तफसीर मारफुल कुरान में वोट की जो शरी हकीकत है, शरी हसीयत के बारे में गुफ्तगू को बयान करते हुए फरमाते हैं, आपने वोट को शहादत का दर्जा दे के इसकी 3 हसीयतें बयान की हैं। उसमें से पहली हसीयत ये है कि असेंबलियों में या कौंसिलों में से किसी एक को वोट देना इस बात की गवाही देना होता है कि ये उम्मीदवार जिसको मैं वोट दे रहा हूं, ये अपनी तलीमी काबिलियत, दयानतदारी, सदाकत और अमानत की वजह से इस बात का हकदार है कि ये कौमी नुमाइंदा बन जाए। और दूसरी बात, कुरान के रूह से नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट देने की हसीयत एक सिफारिशी की भी हसीयत है, क्योंकि सिफारिश करने वाला, वोट देने वाला इस बात की सिफारिश करता है कि ये जिसको मैं वोट दे रहा हूं ये बंदा अच्छा है। और कुरान की रूह से कुरान करीम की सूरतुन निसा में आयत नंबर 85 में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अच्छी सिफारिश करेगा वो अच्छाई के कामों में भी बराबर का हिस्सेदार होगा, और जो बुराई के काम करेगा वो बुराई के कामों में भी बराबर का हिस्सेदार होगा। और मौलाना मोहम्मद शफी साहब जो है वोट की तीसरी हसीयत वकालत की कहते हैं। वो कहते हैं वोट देना किसी उम्मीदवार को अपना वकील बनाने के मुताबिक होता है। और अगर आपने किसी नाअहल, किसी बददियानतदार बंदे को वोट दे दिया और उसको अपना वकील बना लिया तो ये पूरी कौम के हकूक को सलब करने के मुतरादिफ है। तो खुलासा यही है कि वोट की 3 खसीयतें हैं। पहली शहादत, दूसरी शफाअत और तीसरी मुश्तरका हकूक में वकालत।
बस नाअहल बंदे को, बेदीन बंदे को वोट देना एक बैक वक्त झूठी शहादत, झूठी सिफारिश और नाजायज वकालत है। इसके तबाकुन नताइज का जिम्मेदार वोट देने वाला बराबर का शामिल होगा। आइए नाजरीन, अब दूसरा सवाल करते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के जो आम इलेक्शन की डेट है वो 8 फरवरी है। हमने वोट किसको देना है, वोट किस बंदे तक पहुंचाना है? तो नाजरीन, वोट जिसको मर्जी दीजिएगा, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, आपका दिल चाहेगा, लेकिन मेरी बात को सुन के अपने ज़मीर को देख के फिर वोट दीजिएगा। नाजरीन मुकर्रम, ये पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है तो ये अल्लाह की रहमत, लेकिन लोगों ने इसमें रहना हमारे लिए जहमत बना दिया है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आप लोगों को आपके बुनियादी हकूक नहीं मिल सके, दिए किन्होंने नहीं, इन सियासतदानों ने। क्यों कि 26 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, लेकिन चंद उमरा अयाशियों के लिए पूरी कौम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। नाजरीन मुकर्रम, वोट ऐसे बंदे को दीजिएगा जो आपके हकूक का मुहाफिज हो। ना हुआ तो वोट तो आपने 76 साल तारीख में ऐसे लोगों को दे ही दिया है जो खुद तो हंस रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, खुद उनकी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और आप पूरी जिंदगी में अपनी मोटरसाइकिल को तब्दील नहीं कर सकते। उनके बच्चे अयाशियां कर रहे हैं, आपने अपना बच्चा पढ़ने की वजह से, इस वजह से स्कूल से उसको हटा लिया है कि मैं उसकी फीस अदा नहीं कर सकता। उनके बच्चे अयाशियां कर रहे हैं, आपका बच्चा रोटी के लिए आटे की लाइन में खड़ा हो चुका है। तो मेरे दोस्त, अपनी ज़मीर की आवाज़ को संभाल के रखना और वोट किसी ऐसे शख्स को देना जो तुम्हारे वोट का मुहाफिज हो, जो तुम्हारे हकूक का मुहाफिज हो। ना हुआ तो फिर होगा तो वही जो 75 साल से हो रहा है, और मेरे ख्याल में तुम इसके खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने ही इनको वोट दिया, इनको इक्तदार के ऐवानों तक तुमने ही पहुंचाया था। अगर तुम किसी सही बंदे का इंतखाब करते, बातें करते हो पाकिस्तान में उमर फारूक जैसा हुक्मरान आए, तो ये हुक्मरान सिर्फ उसी दिन आएगा जब तुम्हारा वोट सही बंदे तक पहुंच जाएगा। तो गुजारिश यही है, मेरा अल्लाह पाकिस्तान के इन हालात को अपने रहमो करम पे के तौर पे इसको सही कर दे, और दुआ यही है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज हो जाए और पाकिस्तान की आवाम के हालात बदल जाए। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए थे, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी का ज़रिया बने, पाकिस्तान की आवाम के मुकद्दर जाग उठें और उनको उनके बुनियादी हकूक़ मिल जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।